देखिए सबसे पहले लेंस में फॉर्मेशन ऑफ लेंस, यानी कि ये बना है स्फेरिकल मिरर से। फॉर्मेशन ऑफ लेंस, ठीक है। यानी अगर लेंस को देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये है स्फेरिकल मिरर और फिर ये है स्फेरिकल मिरर, दोनों को साइड में रख दिए हैं। इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे और इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे। कटा हुआ पार्ट को हटा देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। अगर दोनों लेंस को हम कुछ इस टाइप से रखते हैं, मिरर को जहाँ से कट गया उसको वहाँ से हटा देते हैं तो ये वाला पार्ट बचेगा। ये लेंस बन गया। इस लेंस को कहते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम लेंस का डिफिनेशन दें तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। विच हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मिरर में क्या था? जैसे मिरर था तो इसका एक ही सरफेस है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था, रिफ्रैक्ट नहीं कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन लेंस को अगर हम देखें तो लेंस में दो वो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग। तो ये करता है रिफ्रैक्ट और ये करता है रिफ्लेक्ट। ये वापस कर देता है और ये लाइट को टर्न कर देता है, घुमा देता है, ठीक है ना। यानी कि अपने ओरिजिनल रास्ते से इसको नहीं जाने देता है। अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओरिजिनल मतलब सीधे सीधे जाएगा, बाकी कोई भी एंगल पर डालेंगे तो उतना ही एंगल से वापस हो जाता है। तो मिरर में वापस हो जाएगा लेकिन इसमें पार कर जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ लगता है, लेंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगता है, ठीक है ना। इसमें रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रे ऑफ लाइट अगर जाएगा तो दूर जाएगा, ठीक है। ये सब देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले डिफिनेशन में क्या होता है कि इट इज ए पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अगर हम कॉनकेव का डिफिनेशन लिखे तो या फिर कॉन्वेक्स का लिखे तो सिर्फ लेंस होता है क्या? तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। विच हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इच हैज टू टाइप्स, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अगर हम कॉनकेव का डिफिनेशन लिखें तो लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर विच हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन द लाइट पासेस थ्रू इट इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। यानी कि जब ये अपने रास्ते, जब इससे कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो उसको क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्जन इसमें होता है, इसमें होता है कन्वर्जन, ठीक है। पिक्चर बना हुआ है? yes, देखिए ये तो लगभग ठीक है, लगभग का ठीक है ही। तो इससे कोई रे ऑफ लाइट अगर जा रहा है तो ये ओरिजिनल पाथ से क्या कर देता है? डिविएट कर रहा है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस से जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट करता है, यानी फैल जाता है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। डाइवर्ज करता है, डिविएट मतलब होता है चेंज करना, ठीक है ना। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना। तो ये फैल रहा है, लेकिन जैसे ही कॉनकेव लेंस से कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो ये कन्वर्ज करता है, यानी किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये क्या किया कि किसी एक पॉइंट पर जाके क्या किया? ये कन्वर्ज किया है। इसलिए कॉनकेव लेंस को यहाँ पे डाइवर्ज करता है तो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। यानी कॉनकेव का दूसरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। और ये किसी एक पॉइंट पर रे ऑफ लाइट जब इससे पास करता है तो कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम एक और क्या है? इसलिए इसका नाम हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी देते हैं। यानी कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोल सकते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस की मदद से जो हम लोग बाज़ार से, मार्केट से, स्टेशनरी के दुकान से जो हम लोग लेंस खरीद लेते हैं, कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी देता है, जिसको हम लोग सनलाइट के ऊपर ऐसे रखते हैं ना, तो सनलाइट का जितना रे ऑफ लाइट उस पर पड़ता है वो किसी एक जगह पे क्या करता है? जैसे मान लेते हैं ये है, इससे सनलाइट ऐसे पड़ रहा है बहुत ज़्यादा,
ठीक है, ये सब किसी एक पॉइंट पर आके क्या कर जाता है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी अधिक हो गया, तो रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी अधिक हो गया, और हम लोग जानते हैं कि लाइट में होता है हीट, तब तो गर्मी लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा एक जगह एकत्रित हो गया, जिसके कारण हीट बढ़ गया, यानी गर्मी हो गया। तो जैसे हीट बढ़ गया, इसको हम रखते हैं किसी कॉटन पे, कॉटन यानी रुआ पे रखते हैं, रुआ, ठीक है ना। रुआ ले लीजिए, हो सके तो उसमें थोड़ा बहुत कोई भी इन्फ्लामेबल सब्सटेंस जैसे स्पिरिट हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, रुआ ले लिए इतना सा। इस पर पेट्रोल नहीं भी रखना है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्पिरिट वगैरह मार दिए, परफ्यूम रहता है ना, इस पर मार दो। और लेंस ऐसे रखोगे, लेंस ऐसे जैसे ही रखोगे तो पूरा रे ऑफ लाइट क्या करेगा, एक जगह कन्वर्ट कर जाएगा, तो इसमें आग लग जाएगा, इसमें आग लग जाता है। ऐसे लेंस को हम लोग कहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ट कर रहा है तो वहाँ आग लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही मतलब रे ऑफ लाइट कहीं से आ रहा है तो उसमें तो कोई आग नहीं लग रहा है, कोई आग नहीं लगता है। कभी जंगल बहुत सूखा हुआ है, तेज आंधी तूफान चलता है तो फ्रिक्शन से आग लग जाता है, वो अलग बात है। लेकिन लेंस से आग कैसे लग रहा है, तो सर जो भी मान लीजिए इतना बड़ा लेंस है, सनलाइट जैसे ही पड़ा सबको एक जगह एकत्रित कर, किसी एक पॉइंट पे एकदम पॉइंटेड रे ऑफ लाइट एक जगह लाके उसको क्या कर दिया, इंसिडेंट करा दिया, जिसके कारण वहाँ हीट काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो सिंपल सी बात है कि आग लग जाएगा। यानी कॉटन है, सूखा हुआ पत्ता है, पेट्रोल उट्रोल रखा हुआ है तो अलग बात, तो हीट से ऐसे ही उड़ते रहता है। इस कॉटन में मान लीजिए कैम्फर रख दिए, कपूर रख दिए, उसको भी जला देगा। तो कन्वर्जिंग लेंस की मदद से हम लोग आग लगा सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस की मदद से कहा जाता है कि इस लेंस से कभी डायरेक्ट किसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए, किसी चीज़ को क्या, खास करके हम लोग सनलाइट को नहीं देखते हैं। यानी कि दिन में लेंस के मदद से बच्चा सब खेलता है ना, नहीं देना चाहिए बच्चा को सब खिलौना, क्योंकि लेंस ऐसे देखते देखते हो सकता है ऊपर ऐसे देखने लगे, ऊपर देखेगा और बहुत सारा रे ऑफ लाइट अचानक से वो कहाँ जाएगा, उसके आँख में जाएगा। आँख का औकात क्या है, आँख का अपना औकात है कि जितना भी मतलब उसका जैसे लाइट को कंट्रोल करता है कौन एंड रॉड सेल, ठीक है ना। तो आइज का जो भी रे ऑफ लाइट जो है इंटेंसिटी उसको कंट्रोल करता है, जो भी अंदर का पार्ट्स है, जो भी सेल्स है, तो उसका एक अपना औकात होता है कि इतना तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कर दिया, इंटेंसिटी अचानक से बढ़ गया, हम आँख ऐसे खोले हुए ऐसे लेंस रखे, अचानक से रे ऑफ लाइट गया, अंदर के सारे सेल को जला देगा, अंदर के सारे सेल को जला देगा, हमको परमानेंट अंधा बना सकता है अगर हम लेंस से, इस तरह का लेंस से देखें। तो कॉन्वेक्स लेंस से आप जैसे ही किसी भी बहुत तेज रे ऑफ लाइट को देखते हो तो सब रे ऑफ लाइट एक जगह क्या कर देता है, एक जगह उसको इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, जिसके कारण उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ने के कारण टेम्परेचर, हीट सब बढ़ जाएगा, यानी हीट बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, उतना तेज रे ऑफ लाइट जैसे ही आँख पर हम लोग कहीं से इंसिडेंट करेगा तो आँख का जो भी मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी नाजुक है, ठीक है ना, सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उस सब पे पड़ेगा, जला देगा, अचानक से सारे सेल को जला देगा, जिसके कारण, जिसके मदद से हम लोग देखते हैं, उस सब को जला देगा, आँख को सब डैमेज कर दिया, अंदर के सेल को डैमेज कर दिया, सब मतलब ख़त्म कर दिया, हम लोग को अंधा बना देगा। इसलिए इस सब लेंस से हम लोग को डायरेक्ट सनलाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए, किसी भी रे ऑफ लाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए। जैसे दुकान पे बिल्डिंग का दुकान होता है ना, बिल्डिंग सामने है बिल्डिंग की दुकान, वो बिल्डिंग जो करता है तो चश्मा पहनता है। बिल्डिंग की दुकान पे देखोगे जो बिल्डिंग करता है वो चश्मा उसमें पहने रहता है, काला चश्मा पहनता है, बहुत तेज़ धूप रहता है तो लोग चश्मा पहन के निकलता है। ये सब क्यों है, कुछ लोग तो मान लेते फैशन में पहनता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा धूप है या लोग बाहर निकले हुए हैं चश्मा पहने तो अच्छी बात है, क्योंकि आँख जो है ज़बरदस्ती का हम लोग कंट्रोल करते हैं, आँख ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहा है, कंटिन्यू ऐसे ही होते रहा तो आँख का फिर आदत बन जाएगा बहुत ज़्यादा रे ऑफ लाइट को देखने के लिए। जैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट में देखने के लिए, जैसे ही लाइट कम जाता है, जैसे मान लेते हैं कि रात में लाइन कट गया तो हम एक छोटा सा इमरजेंसी जला दिए, उसमें तो लाइट कम है तो हम लोग को धुंधला दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, यानी आँख एडजस्ट कर गया बहुत ज़्यादा लाइट में देखने के लिए। इसलिए हम लोग धूप वगैरह में निकलते हैं ना तो हम लोग को चश्मा लगा कर निकलना चाहिए, ताकि आँख का नॉर्मल कंडीशन बना रहे। आँख का नॉर्मल कंडीशन बना रहे कहने का मतलब क्या होगा, जो भी लाइट है हम लोग का नॉर्मल उसमें देख सकते हैं। हम लोग के दादा दादी, पापा भी, मम्मी भी कहते हैं कि हम लोग पहले ढिबरी में रहते थे, लाइन तो था नहीं, ढिबरी दिया सलाई, हम लोग ढिबरी ही बोलते हैं, कुछ इस टाइप का होता था। एकड़ा में दिया हम लोग बत्ती डाल देते थे, इसमें तेल रहता था,
इसमें बत्ती हम लोग डाल देते थे, रुआ के कॉटन के कपड़ा उपड़ा फाड़ के कुछ के, आई जलते रहता था, ये जलता था। ठीक है। अब इस ढिबरी में रहने वाले का आँख कितना तेज था, क्योंकि उस लाइट में उसका आँख एडजस्ट कर गया था, यानी कि पहले के लोगों का आँख एडजस्ट कर गया था कम से कम लाइट में, यानी आँख धीरे 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 अपने आप को बना लिया कि हमको इसी लाइट में देखना है, उसी लाइट में क्लियर दिखता है। अचानक से धूप में से जाओ और रूम में जाओ और रूम में अंधेरा है, कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा देर बाद धीरे धीरे दिखता है। रात में हम बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए या फिर जो भी है, टीवी भी देख रहे हैं, पूरा बॉल उल जल रहा है, टीवी चल रहा है, लाइन कट गया, सब बंद, कुछ नहीं दिखता, एकदम अंधेरा अंधेरा दिखता है। जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाता है तो धीरे धीरे सब कुछ हल्का हल्का दिखने लगता है, यानी आँख अब क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो आँख को कम लाइट में आप एडजस्ट कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि एकदम कम लाइट यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिए, जी नहीं। आँख को शुरू से ही नॉर्मल आइज़ को नॉर्मल तरीके से नॉर्मल लाइट में रखते हैं तो आँख हमेशा नॉर्मल रहेगा। लेकिन क्या होता है कि आजकल फैशन चल गया है, घर में पूरा चकाचक लाइट उट लगा के एकदम आदमी रखता है, आँख उसी तरह से एडजस्ट कर गया है। ज़रा सा लाइट में दिक्कत होता है तो आँख में दिक्कत हो जाता है। पहले के लोग चांद के चांदनी वाला जो रात होता था ना, उसमें पढ़ लेता था, इतना ज़्यादा वो लोग का आँख तेज है। खान पान भी था, ऐसा कुछ थोड़ी है कि खाली लाइट ही है। आपका फूड क्या है, फूड भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या चाहिए नहीं चाहिए। आजकल के जो अकड़म बकड़म उस समय है ही नहीं था, लोग खाएगा क्या, था ही नहीं। इधर 5-10 साल में इतना ज़्यादा फूड आ गया है कि समझ में नहीं आता है, हमको खुद नहीं पता चलता कुछ, मतलब जो भी है लड़का सब कुछ नाम लेता है, स्टूडेंट लोग ये फूड वो फूड पता नहीं खाए हैं और नहीं खाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं वो सब अलकड़ बथुआ का रहता है। देखे थे एक दिन बर्गर वाला के देखे थे, नहीं बर्गर जो क्या किया कि पावरोटिया के सीधे तेल में डाल दिया। अच्छा बताओ कि पावरोटी फूला हुआ चीज़ है, उसमें कितना ज़्यादा जगह है, पूरा तेल सोख लेगा। तब तेल में जैसे ही डाले पूरा तेलवा एकदम ऑब्जर्व कर लिया, उसको काट के अलकड़ बथुआ डाल दिया, जो भी प्याज मतलब जो भी डाला, वो जो तेल था, तेल चाहे रिफाइन हो चाहे जो भी तेल हो, जिसमें बहुत सारा पावरोटी को छान के बर्गर बना के दे रहा था, उस तेल को ऑब्जर्व कर दिया, उसी तेल को खाएंगे, पूरा लीवर किडनी सबके बर्बाद करके रख देगा। जितना भी लीवर किडनी है सबको बर्बाद कर देगा। तो जब लीवर किडनी सब बर्बाद कर रहा है, सब शरीर के अंदर है, तो आँखवा के छोड़ देगा, आँख का भी इंटेंसिटी कम जाएगा, आँख का भी देखने का औकात घट जाएगा। अब पहले के लोग क्या था, पहले के लोग खेत का गाजर, खेत का करेला, खेत का भिंडी, खेत के नेनुआ, खेत के कद्दू, टोटल सब्जी खेत का घर के बाहर लगा दिया, छत्ता पर चढ़ के फर रहा है, छप्पर पर चढ़ के फर रहा है, कद्दू एकदम ताज़ा तोड़ रहा है, खीरा है, ककड़ी है, तारबूज है, पता नहीं खारबूज है, बहुत सारा चीज़ है जो सब खेत में हो जा रहा है, अपना ही खेत में। हरा सब्जी तो कहना ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खेत में से कमा रहे खा रहे हैं। तो उन लोग का सिंपल सी बात है कि पूरा इंटरनल सिस्टम एकदम धाकड़ा रहेगा। अब आजकल के क्या हो गया है, आजकल के हो गया कि इंटरनल सिस्टम का तो कहना ही नहीं, अंदर कुछ पार्ट्स बचा हुआ भी है कि सब खत्म हो गया, सब लॉलीपॉप फैले सब, समझे ना। इतना जो अलकड़ बथुआ आ गया है। हम लोग के टाइम में 1 रुपया का आइसक्रीम आता था, उसमें क्या डालेगा, कुछ नहीं डालेगा। 1 रुपया तो मतलब बहुत बढ़िया वाला देता था, 8 आना के आता था, और हम खाते थे 4 आना वाला। 4 आना का देता था आइसक्रीम, जिसमें बर्फ़ रहता था, चीनी रहता था, पानी रहता था, यही तो है, यानी बर्फ़ और चीनी रहता था, पानी बर्फ़ बना। 1 रुपया वाला जहिया खाए हुआ लगता था कि आज तो बहुत बड़का आइसक्रीम खाए। स्कूल में जाके बच्चा को बताते थे, मतलब दोस्त लोग को, बच्चा क्या बताएंगे आप, दोस्त लोग को बताते थे कि कल हम जानते हो, कल आइसक्रीमा का नाम था राजा बाबू, आइसक्रीम का नाम था राजा बाबू, ठीक है ना। आधा रहता था रेड और नीचे रहता था क्रीम वाला वाइट, ठीक है ना, ऊपर लाल और नीचे रहता था वाइट, छोटा सा रहता था इस टाइप का, यहाँ से डंटी रहता था, आधा रहता था रेड और आधा रहता था वाइट, नीला वाइट है, बस एकदम यही चीज़ था, आधा ऊपर रेड आधा नीचे वाइट। 1 रुपया में देता था, राजा बाबू नाम था। जहिया खाली वही लगता था, पूरा सबको बताते, पूरा क्लास में सबको बताते थे कि कल मैं आइसक्रीम खाते राजा बाबू। दोस्त भी सुनता था, अरे वाह, क्योंकि 4 आना वाला जो खाया, 4 औकाते था, 4 आना वाला, 4 आना खूब अच्छा था। आज तो पता नहीं क्या है आइसक्रीम में, मतलब छोड़ ही दो। वो हम नाम नहीं सुने थे बचपन में कि वैनिला भी कुछ होता है, वैनिला आइसक्रीम, तो चॉकलेट आइसक्रीम, तो हई हो फलना चिलना ढिकना, पता नहीं क्या होता है। लेकिन बात बहुत पहले की बता रहे हैं, यानी लगभग 20 साल पहले, 2001 में या फिर 2000 में होता होगा आइसक्रीम, लेकिन हम लोग तो 4 आने से कम चलाते थे। अब तो 8 आना बंदे हो गए, 1 रुपया चलता है। खैर,
तो अंदर के इंटरनल पार्ट्स को मजबूत करने के लिए आपको कोई दवा और दारू की ज़रूरत नहीं है, आपको मजबूत करना है तो आपको चाहिए सबसे बढ़िया है फूड, ठीक है ना। और लाइट से बचे रहिए, लाइट से बच के रहना, बहुत ज़्यादा लाइट से। आजकल क्या होता है कि चश्मा लेके लोग चल रहा है, आई फ्लू का एगो बहाना हो गया है, चश्मा लेके लोग चल रहा है, एक वो चश्मा पहन रहा है, उससे मांग के वो पहन रहा है, फुटानी कर रहा है, वो पहन रहा है। अगर मान लेते हैं हम बोलते भी हैं तो कह रहा सर आई फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया, जिसको नहीं हो गया वो पहन रहा है, बोले तू क्या पहन रहा है अरे, तो सर हमको नहीं हुआ है, नहीं पहनेंगे तो इससे हो जाएगा, मेरा दोस्त को हो गया है, यही देखो इसका ऐसा तो सब लड़कन सब है, यानी फुटानी कर रहा है, कुछ बिना मतलब का एक पहन रहा है। तो जो चश्मा पहने हुए उसका चश्मा को आपको यूज नहीं करना चाहिए, अगर पावर वाला है तो तब खास करके यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का इंटेंसिटी यानी जो भी उसका मतलब पावर है उसके आँख के अनुसार एडजस्ट है। अब चश्मा जैसे लगा लिया तो आपका आँख उसी पावर में एडजस्ट करना चाहेगा, जिसके कारण फोकल लेंथ या फिर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा इधर उधर हो गया दिक्कत हो जाएगा। खैर हम बता रहे थे लेंस, यानी जो कन्वेक्स लेंस है काफ़ी खतरनाक लेंस है, इससे ज़्यादा खेल कूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि रे ऑफ लाइट को क्या करता है किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है। तो 3 गो रे ऑफ लाइट जा रहा था, तीनों एक ही जगह पड़ गया। सिंपल सी बात है कि करोड़ों रे ऑफ लाइट आ रहा है जो किसी एक पॉइंट पर पड़ेगा तो यहाँ का रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ जो कुछ भी रखा हुआ है उसको जला देगा, क्योंकि हीट इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो वहाँ हीट इंक्रीज कर गया, हीट इंक्रीज कर गया तो सिंपल सी बात है आग लगा देगा। चश्मा उश्मा अगर पहन लिए उस तरह का, लेंस से देख लिए डायरेक्ट सन को, क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि वाई वी शुड नॉट लुक एट द स्काई विथ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग को, या फिर डायरेक्ट भी कहता है कि डायरेक्ट सूर्य की तरफ हम लोग को ओपन आई से नहीं देखना चाहिए, लेंस की तो बातें हटा दीजिए, क्योंकि उतना ज़्यादा इंटेंसिटी रे ऑफ लाइट आँख पर जाएगा, अंदर का सेल डैमेज कर जाएगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव सेल है, नाजुक सेल है, जो डैमेज कर जाएगा तो हम लोग को परमानेंटली ब्लाइंड कर देगा। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, लेकिन उसके पहले देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। दोनों लेंस होता है, दोनों लेंस को हम लोग देखेंगे, पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि 3 गो रूल है। फर्स्ट में क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है। ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको नाम देते हैं ओ ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट। इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट। इसको हम लोग नाम देते हैं F1, और इसका नाम देते हैं 2F1, ठीक है, जो कि मिरर में हम इसको बोले थे फोकस, और इसको बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 का नाम क्या है 2F1। अब इसमें तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, रिफ्रैक्ट करेगा, दूसरे तरफ जाएगा, तो इसलिए ये जो है ये हो गया F2, और जितना ये डिस्टेंस ये जितना है यहाँ से यहाँ उतना ही ये रहता है, यानी ये जितना है उतना ही यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो इसका नाम देते हैं क्या 2F। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फर्स्ट है तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग सेकंड मानते हैं, यानी 2F2 को C2 बोल सकते हैं, या फिर 2F1 को C1 बोल सकते हैं, यानी C1 का ही नाम है 2F1, C2 का ही नाम है 2F2। इसको फोकस 1 मानने हैं तो ये 2 उतना ही डिस्टेंस है ना, तो 2F1 हो गया, यानी कि इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस, 2 को डिस्टेंस हो गया। इसका नाम दिए इसका नाम दिए F2। अब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी है, उतना ही रहता ही है, ठीक है ना, तो इसको बोल दिए 2F2। तो ये इसका पार्ट्स है। सेंटर वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट, डिनोट करते हैं O से। जो सेंटर से लाइन गया है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लिखा हुआ है ये। यानी ये सब पॉइंट्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं रूल्स। ये सब तो इसका पार्ट्स है। रूल में क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई रे ऑफ लाइट नंबर 1 में प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहता है तो नियम वही है, फोकस से कटेगा, लेकिन रिटर्न करके कुछ थोड़ी कटेगा, दूसरे तरफ कटेगा। और इसका नाम क्या था? 2F। क्या नाम था? सॉरी, F2 नाम है। क्या नाम है? F2। यानी कि जितना भी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब इसके पैरेलल जो भी लाइट जा रहा है कहाँ से कटेगा? F2 से। किससे? F2 से। ये क्या है? फोकस था, मिरर में ये फोकस था, लेंस में क्या हो गया? F2 इसका नाम हो गया। ये फर्स्ट नियम कहता है, ठीक है। सेकेंड नियम में क्या कहता है कि जस्ट इसका रिवर्स है। रिवर्स में क्या है सर कि जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट F2 2F2 F1 2F1। अब कहता है कि पैरेलल गया तो फोकस से कटा, हम फोकस पे डाल देंगे सर रे ऑफ लाइट को। अच्छा, फोकस पे डाल दिए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सर फोकस पे हम डालेंगे रे ऑफ लाइट को, डाल दो फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल था तो फोकस से कटा, फोकस पे पर डाल दिए तो पैरेलल हो गया। ध्यान में ही देना है कि अगर रे ऑफ लाइट इधर से पास करेंगे तो इधर वाला फोकस पे मिलेगा। F1 2F1 F1 2F1 F2 2F2। मान लेते हैं कि ये रे ऑफ लाइट फोकस पे यहाँ डालते हैं तो यहाँ पे इसे पैरेलल बन जाता। यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट इसे डालते तो यहाँ पे फोकस पे इसे कट जाता, क्योंकि दोनों तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इधर से रे ऑफ लाइट डाल दीजिए या इधर से रे ऑफ लाइट डाल दीजिए, इधर से रे ऑफ लाइट डाल दीजिए या इधर से रे ऑफ लाइट डाल दीजिए, बराबर है, ठीक है ना। तो दूसरा नियम। तीसरा नियम में क्या कहता है? एकदम सिंपल है कि अगर सर रे ऑफ लाइट को सेंटर पे ही डाल देते हैं तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, F2 2F2 F1 2F1। ये ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट है सेंटर। सर सेंटर पे डालेंगे तो क्या होगा? बिना डेविएट किए हुए सेंटर से पास कर जाता है, बिना डेविएट किए हुए सेंटर से पास कर जाता है। रूल नंबर 3। पहला में क्या बोले कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो फोकस से कटेगा, अगर मान लेते फोकस पे डालते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। अगर ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट पे ही रे ऑफ लाइट सीधे सीधे मार देते हैं तो एकदम सीधे सीधे निकल जाएगा वहीं से, कोई डिविएशन नहीं होगा। 3 गो रूल है। अब इसी की मदद से हम लोग 6 गो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन था कॉन्वेक्स लेंस से। कॉनकेव में भी सेम चीज़ होगा, कॉनकेव में भी सेम चीज़ होगा, ठीक है। लेकिन कॉनकेव में 2 ही इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें 6 इमेज फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स को ही देखेंगे। इसको भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। हो गया नोट? अब रूल्स तो हो गया, अब देखना है इमेज फॉर्मेशन। देखिए इमेज फॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। मैथ की किताब लाया है कि ना? जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे 6 नियम वही है। कहाँ कहाँ? वो हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया, ठीक है ना।
उसके बाद जो भी है इन्फिनिटी है, तो एक इन्फिनिटी पर रखेंगे, 2f1 के पहले रखेंगे, 2f पर रखेंगे, 2f f1 के वो बीच में रखेंगे, फिर f1 पर रखेंगे, फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। यही तो है, ठीक है ना। यही तो बस इसका है 6 गो इमेज फॉर्मेशन। और थोड़ा दूर रखते हैं, f1 2f1 f2 इसका नाम और इसका 2f2। अब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं तो यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल, यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल कहाँ कटेगा, f2 पे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, पैरेलल आता है तो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आता है उसको हम लोग पैरेलल मान लेते हैं, इसलिए वो कहाँ बनेगा। तो ये था क्या, A एंड B। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना छोटा सा, ठीक है ना, छोटा सा, इसका नाम A डैश B डैश। तो ऑब्जेक्ट को रखे हैं इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना है, f2 पर। कहाँ बना है, f2 पर। यानी कि अगर इसका हम नेचर लिखें, पोजीशन लिखें एंड साइज लिखें, तो साइज में क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज को कहते हैं, या फिर हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, बच्चा भी लिख देता है, पॉइंट साइज। रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, फोकस पे इमेज बनेगा, ऑफिस में जाकर बैठो, तो छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे और इन्फिनिटी पे जाके बनेगा तो हाईली इनलार्ज हो जाता है, एकदम उल्टा है। पोजीशन कहाँ है, एट f2। क्यों, बैग रख के जाओ, 5 बजे आना, 5 बजे। और नेचर इसका क्या हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, इन्वर्टेड, उल्टा। इन्वर्टेड के पक्का दोस्त है कौन, तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन एट f2, साइज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, नोट कीजिए। एक इमेज, बाकी 5 गो इमेज फॉर्मेशन जो अभी थोड़ा सा मैथ देख लेते हैं, बाकी जो इमेज फॉर्मेशन है उसको नेक्स्ट में देखेंगे। वीडियो हो गया 30 मिनट के।